हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से एक और नए टॉपिक के साथ। बहुत ही शानदार चैप्टर नंबर 6 आज हम शुरू करने वाले हैं। एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से फील करके इस टॉपिक को, इस चैप्टर को, इसका इंट्रोडक्शन जानने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हम इंट्रोडक्शन को आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आज को हम आपको टॉपिक को इसको फील कराएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सन 1820 ईस्वी में हमने पढ़ा था कि जो हमारे क्या थे, एक ओस्टेड नाम के क्या थे, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया था कि जब कोई तार है, मतलब कोई चालक तार है, ये हमारा क्या है, एक चालक तार है। इस चालक तार में क्या है, ये हमारा चालक तार था। इस चालक तार में हमने क्या किया, जब क्या करते थे, इस चालक तार में हमने क्या किया, धारा प्रवाहित कराया। तो हमने देखा जब हमने क्या किया, इसमें क्या किया, धारा, इसमें धारा प्रवाहित कराया तो इसके चारों तरफ क्या, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। हमने क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित करा है, लेकिन क्या हो गया, इसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। तो लिख सकते हैं कि सन 1820 ईस्वी में, अभी जो आपको टॉपिक बहुत शानदार तरीके से फील कराने वाले हैं। तो सन 1820 ईस्वी में ओस्टेड 1820 ईस्वी में ओस्टेड नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि जब किसी चालक तार में, चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर उसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चारों ओर, तो उसके चारों ओर, तो उसके तो यहाँ से, तो उसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो उसके चारों ओर, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जब हम क्या करते हैं, किसी चालक तार में क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके चारों क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जनरेट हो जाएगा। ये क्या है, हमारा चालक तार है, इसमें क्या किया हमने, आई धारा प्रवाहित किया। इसमें क्या किया हमने, आई धारा प्रवाहित की, इसके चारों क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता। तो इसे किसने बताया था, ये ओस्टेड साहब ने बताया था। तो ओस्टेड ने बताया कि, तो हम कह सकते हैं कि ओस्टेड के हिसाब से, ओस्टेड ने बताया कि वैद्युत प्रभाव से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। चुंबकीय
प्रभाव उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। तो ओस्टेड ने क्या बताया था कि क्या होता है, जो वैद्युत प्रभाव है उससे क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तो ओस्टेड के हिसाब से वैद्युत प्रभाव से क्या होगा, चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब वैद्युत प्रभाव से क्या होगा, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो सकता है, तो चुंबकीय प्रभाव से क्या कहते हैं, हम वैद्युत प्रभाव को नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसी को क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किसने किया, हमारे आ गए एक साहब थे जिनका नाम क्या था, माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे ने इसके बाद ओस्टेड के बाद इसके बाद माइकल फैराडे आए, इसके बाद माइकल फैराडे के दिमाग में माइकल फैराडे के दिमाग में एक विचार आया कि फैराडे के दिमाग में एक विचार आया कि चुंबकीय प्रभाव से वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होना चाहिए। कि यदि क्या रहा है, इनके मन में एक विचार आया कि क्या, यदि क्या है, जब वैद्युत हम प्रभावित कर रहे हैं तो क्या रहा है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। तो क्या हम चुंबकीय प्रभाव से क्या कहते हैं, वैद्युत प्रभाव को उत्पन्न कर सकते हैं कि नहीं। तो इन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, चुंबकीय प्रभाव से क्या किया जाए, वैद्युत प्रभाव को क्या किया जाए, उत्पन्न किया जाए। तो एक विचार आया कि चुंबकीय प्रभाव से वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होना चाहिए। तो चुंबकीय प्रभाव से वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होना चाहिए, उत्पन्न होना चाहिए। चुंबकीय प्रभाव से क्या होना चाहिए, वैद्युत प्रभाव क्या होना चाहिए, उत्पन्न होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए कि चुंबक को क्या किए, वैद्युत क्षेत्र में ले गए, चुंबक को क्या किए, ले गए और क्या किया, इन्होंने सोचा कि क्या करें, हम चुंबक से क्या करें, वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करें, लेकिन नहीं कर पाए थे। तो इन्होंने क्या किया, गुस्से में क्या किया, बहुत सारे सेटअप किए थे, तैयार किए थे। उन्होंने गुस्से में क्या किया, चुंबक को फेंक दिया। चुंबक को जैसे ऐसे क्या था, ऐसे चालक तार था, ऐसे कुंडली थी। तो क्या किया, क्या किया इन्होंने, चुंबक को क्या किया, फेंका। चुंबक को जब इन्होंने फेंका तो उन्होंने देखा यहाँ पर क्या था, एक हमारा गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था। तो इन्होंने सेटअप तैयार रखा था, लेकिन जो इसको इन्होंने क्या किया, चुंबक को फेंका, तब तक पता चला कि क्या गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, हल्का सा विक्षेप उत्पन्न हो गया। जैसे ही चुंबक को क्या किया इन्होंने फेंका, वैसे गुस्सा होकर क्या किया, फेंक दिए और फेंका, तो तुरंत क्या हो गया, इस गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, विक्षेप उत्पन्न हो गया। जब विक्षेप उत्पन्न हो गया तो देखे कि क्या है, विक्षेप उत्पन्न हो गया। तो इन्होंने देखा कि क्या, मैग्नेट को जब क्या होगा, तो इन्होंने फिर क्या किया, मैग्नेट क्या किया, ऐसे पास ले जाकर क्या किया, धीरे से बाहर खींचा, पास ले गए बाहर खींचा। तो देखा कि क्या रहा है, उसमें क्या रहा है, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये कुंडली है, ये हमारा क्या है, ये कुंडली है। कुंडली में क्या करें, कुंडली में क्या करें, हम मैग्नेट को करें, जो मैग्नेट को ले जा रहे हैं, तो देखिए क्या रहा है, यह विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। जो मैग्नेट को ले जा रहे हैं बाहर करंट क्या होगा, विक्षेप क्या जाए, रुक जा रहा है। तो जो क्या करें, मैग्नेट को क्या करें, अंदर बाहर करेंगे, क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। जब धारा प्रवाहित होने लगी तो उन्होंने बताया, तब कह सकते हैं कि उन्होंने बताया कि, तो उन्होंने कहा, अनेक प्रयोगों से लिख सकते हैं कि अनेक प्रयोगों के आधार पर, अनेक प्रयोगों के आधार पर सन 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे ने बताया कि फैराडे ने
बताया कि चुंबकीय प्रभाव से क्या कर सकते हैं, वैद्युत प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। चुंबकीय प्रभाव से वैद्युत प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। जो क्या है हमारा चुंबकीय प्रभाव है, उससे क्या कर सकते हैं हम, वैद्युत प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। जब उन्होंने क्या किया, जब गुस्सा कर फेंके तो तुरंत आ गया, डिफ्लेक्शन आ गया। डिफ्लेक्शन आते ही तो उन्होंने सोचा कि क्या है यह चुंबक, या तो क्या करें, चुंबक को क्या करें, दो तरह से हम क्या कर सकते हैं, चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न कर सकते हैं। चुंबक से क्या करते हैं हम, दो तरह से क्या करते हैं, वैद्युत प्रभाव को उत्पन्न कर सकते हैं। मान लीजिए क्या है, हमारा कुंडली है, हमारा कुंडली है, इसमें क्या हमने एक बल्ब जोड़ रखा है, और क्या करते हैं हम इसको क्या करें, या तो मैग्नेट, ये मैग्नेट है तो मैग्नेट क्या करेंगे, या तो हम इसके पास ले आएँ, या मैग्नेट, या तो मैग्नेट को घुमाएं, इसके पास लाएं और बाहर ले जाएं, या तो इस कुंडली को क्या करें हम दूर ले आएँ, पास ले जाएं, दूर ले जाएं, तो क्या होगा, दोनों, या तो क्या करें हम कुंडली को स्थिर रखें या मैग्नेट को, दोनों में से क्या करेंगे, किसी में क्या करते हैं हम गति कराएंगे, तो क्या होगा, हमारा चुंबकीय क्या होगा, वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होगा। तो इन्होंने क्या किया, अनेक प्रयोगों के आधार पर सन 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे ने बताया कि क्या है, चुंबकीय प्रभाव से हम वैद्युत प्रभाव को उत्पन्न कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, माइकल फैराडे की वजह से क्या कहते हैं हम, जनरेटर से क्या कहते हैं हम बिजली पैदा करते हैं, शादी विवाह में जो भी ज़रूरत होता है, क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, जनरेटर भी निर्माण किया। तो चुंबकीय प्रभाव से कह सकते हैं कि चुंबकीय प्रभाव से, तो हमारा एक डिफिनीशन बनेगा चुंबकीय। तो अभी तो हम थोड़ा अपने चैप्टर के टॉपिक पे हल्का सा पहुँचे हैं अभी तो कह सकते हैं चुंबकीय प्रभाव से वैद्युत प्रभाव के उत्पन्न होने से वैद्युत प्रभाव के उत्पन्न होने की घटना को उत्पन्न होने की घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, कि घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो क्या कर सकते हैं, चुंबकीय प्रभाव से वैद्युत प्रभाव के उत्पन्न होने की घटना को क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जिससे क्या रहा है, जो क्या रहा है, चुंबकीय प्रभाव की वजह से क्या रहा है, विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। वैद्युत किससे उत्पन्न हुआ है, चुंबकीय प्रेरण से। तो इस घटना को क्या कहते हैं, उत्पन्न होने वाली घटना को कहते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आ गया कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होगा। तो हमने आपको फील कराने की कोशिश की है, तो टॉपिक हमें उम्मीद है आपको फील हो रहा हो। ये क्या है हमारा, ये क्या है, एक परिनलिका है। परिनलिका में क्या किया हमने, फ्लक्स में क्या किया, परिवर्तन किया। मतलब क्या कर रहे हैं, यह मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, अंदर बाहर कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, इसमें डिफ्लेक्शन उत्पन्न हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, हमारा क्या गया, चुंबक की वजह से क्या रहा है, वैद्युत प्रभाव। कहीं बैटरी हमने जोड़ा है, नहीं जोड़ा, तो इस चुंबक को क्या कर रहे हैं, हम अंदर बाहर कर रहे हैं। तो क्या रहा है, इस गैल्वेनोमीटर में क्या रहा है, विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। तो इस प्रकार करते हैं हम, चुंबक की वजह से क्या होगा, हमें चुंबकीय क्षेत्र की वजह से क्या, हमें वैद्युत क्षेत्र प्राप्त हो रहा है। तो आइए आगे लिखते हैं। तो कह सकते हैं, जब किसी परिनालिका से, जब किसी परिनालिका से
से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फ्लक्स में सारे चीज़ों को चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आगे पढ़ेंगे। फ्लक्स में परिवर्तन कैसे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, इसको आगे हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जानिए कि चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है जब परिवर्तन होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण परिनलिका के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या करें, जब किसी परिनलिका से क्या है बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जब चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होता है, तब उसके परिनलिका के सिरों पर क्या होगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो लिख सकते हैं, यदि परिपथ बंद है तो, यदि परिपथ बंद है तो उसमें धारा प्रवाहित हो जाती है। यदि परिपथ बंद है तो उसमें धारा प्रवाहित हो जाती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। उसमें धारा प्रवाहित हो जाती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, जब धारा प्रवाहित हो जाती है, जो धारा प्रवाहित होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, धारा प्रवाहित हो जा रही है, तो जिसे हम क्या कहेंगे, प्रेरित धारा कहेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो क्या है, ये हमारा क्या एक कुंडली है। ये हमारी क्या है, कुंडली है। इसमें हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। क्या किया, गैल्वेनोमीटर से क्या किया, हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या कहते हैं हम, चुंबकीय क्षेत्र क्या कहते हैं, इसके फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन करते हैं। इसके क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो इस चुंबक की वजह से क्या होगा, कुछ फ्लक्स होगा, ऐसे कुछ क्या होगा, ज़्यादा फ्लक्स। जब क्या करेगा, इस पूरे चुंबक में क्या करेगी, जब फ्लक्स काटेगा, यदि हल्का सा फ्लक्स काटेगा तो क्या होगा, हल्का सा डिफ्लेक्शन होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, इससे क्या होंगे, फ्लक्स गुजरेंगे, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो जितना ही ज़्यादा क्या गया फ्लक्स काटेगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इसमें विक्षेप उत्पन्न होगा, और धारा क्या होगी, इसमें प्रवाहित, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इसमें विक्षेप उत्पन्न होगा, और धारा से ज़्यादा क्या होगी, इसमें प्रवाहित होगी। और इस प्रकार क्या जाएगा, हमारा चुंबकीय वैद्युत
चुंबकीय पीरियड के सिद्धांत के आधार पर क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से क्या करें, हम वैद्युत प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। चुंबकीय प्रभाव से क्या करें, हम वैद्युत प्रभाव को क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। जब भी क्या होगा, फ्लक्स ज़्यादा, जितना ही ज़्यादा फ्लक्स काटेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमें वैद्युत प्राप्त होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि जो भी हमने टॉपिक आज पढ़ा है। तो अगर आपको चुंबकीय पीरियड अच्छे से क्लियर हुआ हो तो हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो था, इसलिए हमने थोड़ा शॉर्ट में ही देखा है, ज़्यादा लंबा वीडियो रहेगा तो आपको फीलिंग नहीं आएगी। तो हमने फील कराने की पूरी भरपूर कोशिश की है आपको, वो भी डायग्राम के साथ लाइव। तो अगर सेशन यहाँ तक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक साथ एकदम शानदार धुआंधार तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।